सुख दर्शक यह नग्न स्वरूप तुम्हारा, जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्शन करने वाला। जब जग विषयों में रच पच कर गाफिल निद्रा में सोता हूँ, अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक होता हूँ। ओ अर्ध निशा का सन्नाटा, वन में वनचारी चरते हो, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। करते तपसेल नदी तट पर, तरतल वर्षा की घड़ियों में समता सुपान किया करते, सुख दुख दोनों की घड़ियों में अंतर ज्वाला हरती वाणी। मानो 25-8 20 तारण तरण जिहाज की, गुरु की महिमा पर। श्री समर सागर जी महाराज साक्षात विराजमान मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी महाराज के पावन चरणों में हम सभी का मन से वचन से काय से अत्यंत भक्तिभाव से महाभक्ति भाव से बारंबार नमस्कार हो। जय ज्वालाजी महागम निर्माण की स्वाहा। ऋषि करुणा करो कर से दो आशीष, यही प्रार्थना आपसे अरुणे से कर जोर। पल पल पग पग बढ़ चले मोक्ष बल की ओर। जय बोले अहिंसा परमो धर्म की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवत श्री कुंद कुंड महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। बच्चा कहाँ गया वो 5 वाला? आया बेटा, तेरा बाप तो नहीं बुलाएगा, हम ही बुला पाएंगे, उनकी तो हिम्मत ही नहीं है। हम आश्चर्य लगता है, वो माँ बाप बच्चों को उपवास की तो प्रेरणा दे रहे हैं, किंतु गुरु के प्रवचन बैठ के सुन लो, अच्छे से पूजन, ये क्यों नहीं सब? बड़ा आश्चर्य लग रहा है। बैठ जा बेटा, बैठे यहाँ पे, वहीं बैठ जा। हाँ, थोड़ा दूर जाके काम तो नहीं है। हाँ तो बस, वास्तव में तो हम लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि हमने स्कूल में जन्म लिया, जहाँ पर कि तप त्याग संयम हमें सहज मिलता है। किंतु तप त्याग संयम हमारे आत्मोन्नति का साधन बनना चाहिए। बहुत अच्छा, जितना आप लोग करें उसकी भूरी भूरी प्रशंसा है, किंतु इसके साथ साथ ये अपन क्यों करते? एक उदाहरण आपको बता रहे हैं, आज हमारे लिए प्रवचन कर देते हैं। क्या नाम है आपका? चिन्मय। बता, चिन्मय का अर्थ क्या होता है बता? एक हमारे महाराज थे चिन्मय साहिब, उन्हीं के नाम से तुम्हारे पिताजी तुम्हारा नाम रखा बता रहे। चिन्मय सदन बना ना, वहाँ चिन्मय सागर जी महाराज आए थे, जंगल वाले बाबा। चिन्मय का अर्थ होता है जो अपनी आत्म स्वरूप में लीन रहे, वो कहलाता है चिन्मय। दूसरों में नहीं, अपने आप में लीन रहे। तो एक माँ ने बच्चों को खाने के लिए लाडू दिया। लाडू देने के बाद माँ ने कहा, बेटा ये लाडू रखा है, तू खा लेना, मैं मंदिर जा रही हूँ। अब जब माँ मंदिर से लौट करके आई तो बेटा से पूछा, बेटा तूने लाडू खा लिया? हाँ माँ, मैंने लाडू खा लिया, लेकिन लाडू के बीच में ना एक गुठली थी, वो गुठली मैंने फेंक दी और लाडू खा ली। माँ ने अपने माथा टोका।
मैंने वो लाड़ू इसलिए खाने को नहीं देते, भीतर जो गुठली गुठली नहीं तो वो तो दवाई थी। वैसे बेटा दवाई खाता नहीं, तो उस दवाई को लाड़ू के भीतर रख दी थी। जब लाड़ू खाएगा तो दवाई भीतर चली जाएगी और उसका तबीयत ठीक हो जाएगी। तो पट्टे ने क्या किया, गुठली फेंक दी और लाड़ू खा गया। अर्थात माँ का उद्देश्य क्या था, बच्चे को दवाई खिलाना, लाडू खिलाना उद्देश्य था क्या? नहीं। तो ये हमारे जीवन में क्या है ना, जो भी हम व्रत करते हैं, सभी लोग समझो व्रत नियम उपवास संयम कि क्यों करना महत्वपूर्ण है। करना महत्वपूर्ण है कि क्यों करना है, इन क्रियाओं के पीछे हमारा उद्देश्य क्या है, पहले हमें ये समझना। यदि हमने व्रत नियम किया, क्योंकि देखो अपन छठाला में पढ़ते हैं, एक अज्ञानी जिन कर्मों को हजारों वर्ष में काटता है, ज्ञानी उतने कर्मों को एक मुहूर्त मात्र में क्षय कर देता है। कुंदकुल स्वामी ने लिखा है 1000 वर्ष तक उपवास कर रहा है कौन? अज्ञानी, जिसको कुछ नहीं पता क्यों करना है, 1000 उपवास किया। और एक ज्ञानी जिसका स्वाध्याय था, वो आत्म चिन्मय में लीन रहने वाला था, आत्म तत्व में लीन रहने वाला था। मुझे उपवास करना है शरीर को सुखाने के लिए नहीं, आत्म तत्व की उपलब्धि के लिए। और उसने एक उपवास किया, जब परिणाम निकला तो उसको मिले 80 नंबर, तो एक उपवास वालों को मिले 80 नंबर। अब भगवान ने देखो पार्टी से गलत किया कि सही किया? भगवान ने कुछ नहीं किया, हमने क्या किया ये महत्वपूर्ण नहीं है। जब आत्म तत्व को लक्ष्य बना करके हमने वही साधना की, तो आगम कहता है एक उपवास करके हजारों कर्म करोड़ों कर्मों के ढेरों को नष्ट कर दिया। और इधर 1000 उपवास कर लिया लगातार, तो भी वो उसको पुण्य नहीं मिला, वो कर्म नहीं करते। क्यों? ये मिथ्यात्व और सम्यक दर्शन का अंतर है। आज हम उत्तम संयम धर्म बनाने जा रहे हैं। संयम हम सबने धारण किया, कितने बार धारण किया? आचार्य कुंद स्वामी कहते हैं पिछले कमंडलों के ढेर लग गए। इतने बार हम मुनि बने, इतने बार हमने तपस्या की कि पूरे सुमेरु पर्वत अगर तुलना किया तो वो छोटा पड़ जाए, इतने पीछे कमंडल धारण कर लिए। अच्छा हमारा, इसलिए तो हम इस बार धारण नहीं कर रहे, अब तो करने भी नहीं। अरे उल्टा काम है, समझा रहे अच्छे के लिए। अर्थात हमने अभी तक जो क्रियाएं की हैं लेकिन ज्ञान पूर्वक नहीं की। बस हमें इतना करना, ज्ञान और करना क्यों करेंगे? ये तो निश्चित है कि एक बार भोजन करना, उपवास करना, ये कोई हंसी खेल भी नहीं है। जब शरीर के प्रति मोह कम होता है तब ये होता है, और नहीं तो ये तो रूटीन बन जाती है, आदत भी बन जाती है। अब हमको कभी शाम को भूख नहीं लगती, एक बार भोजन करने की आदत हो गई, कैसी भी परिस्थिति हो कभी ऐसा शाम को भूख नहीं लगती। क्यों? शरीर तो आदी हो जाता है। शरीर की मांग कितनी है बताओ? एक पाँव आटा, बाकी तो सब मन की मांग है। तो यदि पहली बात तो हम सबको संयम धारण करना ही चाहिए, लेकिन इसके साथ विशेषण दिया है उत्तम संयम धर्म। अभी क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, संयम नहीं, सत्य और संयम। 5 दिन तो निकल गए, अब बचे 5 दिन। अब ये जो सूरज ढलता धीरे धीरे ढलता है, अब बुंदेलखंड में कहते पर्व उतरने लगे। अबे तक चढ़ रहे थे और अब उतरने का समय आ गया। तो आज का दिन हमें ये बताता है कि हमें कंट्रोलिंग पावर डेवलप करना है। अपने आप को बस में करने की कला हमें ये धर्म सिखाता है। जिसने अपने आप को कंट्रोल करना सीख लिया, उसने सारी दुनिया को बस में कर लिया।
एक अभी आप सिद्ध सागर जी महाराज हुए, जिनकी नेवावन में संलेखना हुई थी। उनकी संलेखना में 48 मुनिराज थे और आचार्य महाराज के पास पहुँचे। आचार्य सिंह ने उनको संलेखना का व्रत दिया। अंतिम समय चल रहा था, आर्य सब पहुँचा। महाराज अब हम लोगों को कुछ थोड़ा सा आशीर्वाद दो, संकेत दो, जिससे हमारा भी जीवन धन्य हो सके। तो ये कहने लगे, महाराज भाई बेटा, जो जिब्बा है ना 4 अंगुल की, ये कुछ चूंटियाँ ले करो, ये जिब्बा को चूंटियाँ ले करो, सोई कल्याण हो जाए। अर्थात जिसने अपनी जिह्वा को बस में कर लिया ना, उसने दुनिया के संयम का पालन कर लिया। हमारी भोजन की थाली में नमक कम हो जाए तो भी आकुलता नहीं, मीठा मिल जाए तो भी आकुलता नहीं, ना मिले तो भी आकुलता नहीं। या अपने भोजन में जो सामने परोसा गया उसको निर्विकल्प होकर अपन ने भोजन कर लिया, ये संयम है, इंद्रिय संयम। इसी प्रकार से 5 इंद्रिय हो गए, मन हो गए, षटकाय की जीवों की रक्षा हो गया। ये जो हम कर रहे हैं सब अपने संयम की वृद्धि के लिए करते हैं। इसीलिए हमारा ये कहना है, जो लोग इन दिनों में इतनी क्षमता आपने अपनी देख ली कि मैं 5 दिन बिना भोजन पानी के रह सकता हूँ, तब क्या रात्रि में भोजन किए बिना नहीं रह सकते? बोलो, रात्रि भोजन त्याग है? नहीं, हम पूछ आपके, जो आप तो युवक यहाँ तो ये लाइन लगी हमारे पास, 4 लोग पकड़ के ला रहे हैं, उठा के ला रहे हैं, 4 लोग पर महाराज इनके ऊपर मारा, तो सबको देख रहे हैं, बड़ा आश्चर्य लग रहा है। जो कभी मंदिर नहीं जाते, रोज देव दर्शन का नियम है ना, नियम रोज आप रोज देव दर्शन करो बेटा, क्योंकि अपनी तपस्या को और सार्थक करना है। फल मिले, क्या फल मिलेगा? प्रतिदिन नियम होना चाहिए, कोई भी परिस्थिति हो सुबह उठ करके देव दर्शन करना। अब रात्रि में भोजन करना जरूरी है क्या? यहीं रहते हैं अपन, आवश्यक तो है कि भैया उसके बिना हमारा और 1-2 दिन नहीं भी मिलेगा। अरे हम 5 उपवास करके साधना किए हमने पंचमेर, तो 1 दिन 2 दिन नहीं खाएंगे तो क्या होगा? लेकिन हम रात्रि में भोजन नहीं करेंगे। आज कितनी प्रभावना की, जब आप निकलोगे सब लोग आते हैं, अरे भैया देखो भैया ने 5 उपवास किया, पिताजी कॉलर उठा के, हमारा घोड़ा ने 5 उपवास किया है। अब भैया और रात्रि में भोजन करेगा तो प्रभावना होगी या प्रभावना? ये वही लड़का है, अरे हम तो अभी मंदिर में 5 उपवास का बढ़िया सम्मान हो रहा था, सबने सम्मान किया, और ये देखो अभी चौपाटी पे शाम को रात में मिल गया 8 बजे। अब प्रभावना होगी या प्रभावना? इस विषय पे हमें भैया बहुत सोच रहे, हम बता दें। अभी यही सबसे बढ़िया विकृति है। 10-10 उपवास करेंगे, किंतु 10 उपवास के बाद पार्टी कौन से होटल में देना, अभी ये निश्चित हो गई होगी। कहाँ महोत्सव बनाना उपवास का, पाड़ना तो हो जाएगी। अब जो पाड़ने के निमित्त जो आएंगे, 1000 व्यक्तियों को हमने इन्वाइट किया है, क्योंकि हमारे कबर सामने या हमारे यहाँ बिटिया ने 10 उपवास किया है, और 10 उपवास की पाड़ना, उसके बाद 10 उपवास की पाड़ना हो, तो पूरे नगर का आमंत्रण किया। और बढ़िया कौन सी होटल में करना है? कोई अच्छी होटल बताएगा यहाँ की, हमें पता नहीं, कोई अच्छी होटल है नहीं यहाँ? कौन से है खाने हैं? हाँ, XYZ बढ़िया होटल है, वहाँ पर सबका निमंत्रण है, पूरी समाज का। और क्या खाएंगे वो जो बनाने वाला कुक बनाएगा। अब बताओ, 10 उपवास में उनने पुण्य कमाया कि 1000 रुपये वक्त उठा के पाप कमाया? 10 उपवास में जो तुमने पुण्य कमाया, उससे लाख गुना पाप कमाया। इसलिए कभी ऐसा उल्टा सीधा काम नहीं करना। अपन तो खाए पिए नहीं और पूरे नगर को गुजर कराओ। इससे बढ़िया एक बढ़िया उनकी खुशी में एक बुधान करवाओ,
और बढ़िया जिनेन्द्र भगवान की अर्चना करो, महोत्सव करो, दान दो, तीर्थों में जाओ। लेकिन आज क्या होता है, लोग पार्टियां मना रहे हैं उपवास की पारणा के नाम। नहीं, बहुत गलत चीज। तो पूरा इसका रूप बदलता जा रहा है। तो पहले शर्त 5 उपवास के बेटा 1 साल के लिए रात्रि भोजन त्याग करके देखना, सार्थक हो जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन तुम्हें रात में भोजन न मिले, 5 दिन को याद करना। देखो मैंने कैसे सारी रात निकाली, नींद नहीं आ रही थी, फिर भी मैंने 5 उपवास किया। अब देखो जो लोग महिलाएं और यहाँ बैठी हैं, और महिलाएं भी है ना, जब ये 4-5 श्रीफल चढ़ा के दिखा है, गई चली गई, वो कहाँ बैठे हैं? ये 5 उपवास किया था जिन्होंने, 3-4 आई थी, एक ही दिखा रहे। पूछ तो रहे आप पद, हाँ कहाँ है? 2 कहाँ? एक हाथ तो उठा दो, इतनी ताकत कमजोर पड़ गई। कहाँ है 5 उपवास वाली? 3-4 हाथ हिला रहे थे, एक ही है। हाँ चलो बैठे रहो, बैठे हैं, हाथ तो उठा दे बिन्ना, अभी भी उठा पा रहे, ऐसे ना ऐसे हो। चलो ठीक। अब जो महिलाएं 5 उपवास 3 उपवास कर सकती हैं, क्या वो रात्रि में चारों प्रकार का आहार का त्याग नहीं कर सकती? जो लोग 2 उपवास भी किए, 4 उपवास किए, विचार करो, क्या हम रात में ऐसा नहीं हो सकता कि पानी ना लें? क्योंकि रात्रि भोजन का त्याग अभी आप लोगों का नहीं है। बहुत कम लोग रात में मतलब दाल रोटी सब्जी तो नहीं खाते, बाकी सब चलता है, तो उसका नाम रात्रि भोजन का त्याग नहीं। वो तो उन बच्चों के लिए था जो कुछ भी नहीं करते, तो कुछ तो कर लो। अब जिन्होंने, अगर महिलाएं सक्षम है, घर में अपन रहते हैं, तो ये मन बनाना कि हम रात में पानी भी नहीं लेंगे। आप लेती हैं अभी रात में पानी वगैरह? अब देखो करके देखना, तो पारिशुद्ध साल भर आपको ध्यान रहेगा। अब हम रात में, जब हम 5 दिन बिना जल पान के रह सकते हैं, तो क्यों ना हम रात्रि, और इसमें ज़्यादा पुण्य मिलेगा। और आपको बताया ना, कार्तिकेय अनुपेक्षा में लिखा है कि 1 वर्ष में 6 माह के उपवास का फल मिलेगा आपको, यदि रात में चारों प्रकार के आहार का त्याग करते हैं। तो 1 साल के लिए रात में चारों प्रकार के आहार का त्याग, किसी से नहीं पूछना। वो अभी जाओगे तो कहेंगे पागल हो गए, तो महाराज की बातों में आ गए। कहने को महाराज की बातों में आना था, इसलिए तो हम प्रवचन सुनने गए थे। कल प्रतिकोण सुना था आप लोगों ने, हमने कल प्रतिकोण बताया था। हमारी कोई भी क्रिया का उद्देश्य क्या है? कर्मों का क्षय। सकल कर्म क्षयार्थम पढ़ते ना आप लोग, तो भैया जी कैसर करा देंगे, सकल कर्म क्षयार्थम। तो पूजन हम क्यों कर रहे हैं? कर्मों को क्षय के लिए। स्वाध्याय क्यों करते हैं? बोलो, कर्मों के क्षय के लिए। भैया उपवास क्यों करते हैं? कर्मों के क्षय के लिए। बस ऐसे 2-4-10 लड़के भी हमें मिल जाए ना, तो काम हो जाए। मैंने आते ही नहीं कभी है? आना चाहिए समय का। जितना जिसके धर्म की भावना है, तो सब एक बार बैठे तो और उनको मार्ग सही मिलेगा, 100 में से 100 नंबर मिलेंगे। तो हमारी हर क्रियाओं के पीछे हमारे कर्मों का क्षय उद्देश्य होना चाहिए। यदि हम इतनी साधना कर सके, दूसरी बात है, जो भी यहाँ पे 2-2 3 उपवास कर लिया, अब वो रात्रि में चारों प्रकार का आहार का त्याग करो। और जो 60 साल से जिनकी 50 से, अब तो 60 से ज़्यादा वाले बहुत कम हो सकते, 50 से जिनकी ज़्यादा उम्र हो गई है, उनको एक संयम ये धारण करना चाहिए कि शाम को भोजन का त्याग करके देखो। अच्छा लगे तो वेलकम, आपको कभी तकलीफ नहीं होगी। शरीर जो कष्ट दे रहा है ना, ये जितने लोग यहाँ बैठे हैं, बात सुन रहे नहीं सुन रहे? ध्यान से बोलो। आपको शरीर का से कष्ट ज्यादा मिल रहा है कि सुख ज्यादा मिल रहा है? बुढ़ापे में शरीर सुख देने वाला बन जाता कि दुख देने वाला? इसको सुख देने वाला बनाना हो तो शाम को खाना पानी देना बंद कर दो। महाराज पड़ोसी को दुख दर्द हो जाता, हमारा शरीर का दर्द कम होगा, लेकिन पत्नी को दर्द ज़्यादा होने लगे, उनका मन ज़्यादा पिराने लग जाएगा। देखो, आप उनको भी समझाओ कि शरीर में अब भोजन की आवश्यकता नहीं है,
एक बार भोजन पर्याप्त है, क्योंकि पहले जितनी मेहनत करते थे तो अब मेहनत उतनी करनी नहीं। 50 से 55 60 एक मान के चलो 60 साल के बाद तो परमानेंट एक बार भोजन करो। शाम को क्या करना, थोड़ा मखाना ले लो, किशमिश ले लो, उकाली ले लो। दूध नहीं लेना शाम को, क्योंकि दूध लिया तो वात और बढ़ाएगा, कफ बढ़ाएगा, विकृत पैदा। दूध हमेशा प्रातः काल लेना चाहिए, सोने के पहले दूध नहीं लेना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, सोने के पहले दूध, ये उन लोगों के लिए जो कि अलग स्थिति होती है। अपन तो संयम की राह चलने वाले हैं ना, तो कई लोग शाम को कुछ नहीं दूध पानी ले लेंगे, नहीं, शाम को पानी या उकाली लो, कफ नहीं बढ़ेगा। और बस मखाने ले लिया, थोड़ा सा हल्का फुल्का भोजन, काजू किशमिश बादाम का हलवा नहीं। अरे महाराज माँ तो आपने भोजन किया, एक पाव हलवा बना दो, बादाम तो बोल हो गया काम महाराज, हम तो एक आसन चल रहे नहीं, हल्का फुल्का थोड़ा बहुत ले लिया। इस प्रकार से आप साधना करके देख लो तो आपका शरीर हल्का हो जाएगा और मरने में भी आनंद आएगा। मरो भी तो ऐसे मरो आनंद के साथ, क्योंकि आर्ट ऑफ डेथ, शुरुआत तो उसी मरण की कला से चल रही थी, बीच में 10 लक्षण पर आ गए तो बीच में हम भी गड़बड़ हो गए। देखो यही है, जितनी जल्दी गड़बड़ होना उतनी जल्दी ठीक भी होना। सब ये तो कब किसके जीवन में क्या घटित हो जाए कह ही नहीं सकते। ये सब अपने किंतु वैराग और संयम वृद्धि का साधन बनना चाहिए। और आज उत्तम संयम धर्म है, आप सब अपने जीवन को अच्छा बनाएं, संयमित बनाएं, संयम से कभी डरे नहीं। और जो भी व्रत नियम उपवास कर रहे हैं, अब ये सोचना, जब हम इतना कर सकते हैं तो रात्रि भोजन का त्याग, चारों प्रकार के आहार का त्याग, प्रतिदिन देव दर्शन और साधुओं की संगति, प्रवचन स्वाध्याय सुनना। यदि अपने पास धोती बदल, भैया ने धोती दुपट्टा तो पहने ही था, लेकिन जल्दी से बदल के आ गए। अब क्योंकि ना पिताजी ने कहा कि बेटा नहीं अभी नहीं बदलो, ना माता पिता, बच्चों की बिल्कुल गलती नहीं। बच्चे हम बता रहे हैं ना, हम तो यहाँ पर सब जगह देख रहे हैं कि बच्चों को माँ बाप ही सही कार्य के लिए प्रेरित नहीं, एकांत बार करेंगे, हाँ तो धो दो, अभिषेक कर दे, कलसा कर ले, अब जा घर। अरे कैसे कलसा किया, बैठ थोड़ा सा बैठ, महाराज के पास 4 बातें सुन ले। अपने तो उनको सत्कार की ओर प्रेरित करो तो मान जाते हैं। हम सोचते हमने धर्म कर लिया ना, हमारा पूरा खानदान का धर्म हो गया। नहीं, सबका पुण्य उनका अपने साथ जाएगा। पिताजी का धर्म उनके साथ, अपना धर्म अपने साथ, उनका पाप उनके साथ, अपना पाप अपने साथ। कोई किसी के पाप पुण्य में बंटवारा भागीदारी नहीं होती। सब चक्रवर्ती जब मर जाता है ना, तो वही घोड़ा जो 12 योजन की छलांग लगाता था, और चक्रवर्ती के मरने के बाद 1 योजन की छलांग नहीं लगा पाता। क्यों? तो चक्रवर्ती का पुण्य होता है तो वही घोड़ा लांग जाता, और पिताजी चले गए तो वही घोड़ा तो जिंदा रहेगा, लेकिन उसकी कैपेसिटी समाप्त। इसी प्रकार से आप सब समझे तो अपने जीवन को संयमित बनाए। श्री भगवान महावीर स्वामी जिनवाणी की ज्ञान से शुद्धि होगा, शोभा सदा दिन।